नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। योगेश शर्मा भाई साहब से मिलना तो है, भीड़ भी है, पर मंडी में एक खामखा की भीड़ हो रही कि वहाँ से घुसा उस तरफ से, और यहाँ तक भी कहीं पर भी रास्ता नहीं, इधर से घुसा इधर में कोई रास्ता नहीं जी। सारे में ही गाड़ियाँ लगा रखी जी, कोई सिस्टम ही नहीं है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब? बस बढ़िया जी, आप बताओ। यार ये क्या सिस्टम है जी, कहीं से घुसने का भी रास्ता नहीं जी आज। राणा जी 8-10 गाड़ी नई की जो प्याज आ रही है, हाँ जी, ये तुरंत छाटनी पड़ती है और तुरंत बेचनी पड़ती है। अच्छा। और हालात ये है, जो नया प्याज आ रहा है 95% डैमेज की शिकायत आ रही है। 95। अगर 95। ये देखो एक गाड़ी उतारी है, हाँ ये देखो जी। कट्टे कैसे खड़े पानी छोड़ रहे हैं। देखो वो पंखा लगा रहा है लड़का, देखो। ये सोलापुर बेल्ट की गाड़ी है, नए प्याज की। ओहो, 7 किलो 4 वाले का। ये ओहो, ये क्या हो रहा जी? हटिए भाई, ये तो मूत गया जी सारा प्याज। ओहो, बड़ी बुरी हालत हो रही है तो सारी। बड़ी भयंकर स्मेल जी। ये क्या हालत हो रही जी? ये देखो जी, बारिश राणा जी, लगातार बारिश साउथ में पिछले 15 दिन से, महाराष्ट्र में पिछले 15 दिन से, गुजरात में पिछले 15 दिन से, साउथ का कर्नूल इलाका, बेंगलोर इलाका, हुबली इलाका, सब इलाकों में बारिश से प्याज डैमेज हो गया है। और मुझे ये लगता है कि अगले 10 से 15 दिन में जो किसान बेच लेगा उसके बाद आप ही के पास है, और उनके पास भी है? पूरी मंडी में यही हाल है। मेरे पास तो थोड़ा ठीक है, मेरे से बगल में गाड़ी लगी उसकी और भी हालत। अच्छा, जो नीचे बैठ के छांट रही है कैरथल वाला है इनके पास है कि ये कहाँ वाला? ये सोलापुर बेल्ट का और साउथ बेल्ट का ही है। एक मिनट, माइक में कुछ बोलना ना, कभी मैं उधर जाऊं आप इधर बात करें। लो जी अभी देख लो दोस्तों, इनके पड़ोसियों के पास आई, क्योंकि उधर से लगा था मैं इसमें आने के लिए, और यहाँ तक कहीं पर भी जगह नहीं, क्योंकि इनके पड़ोस हो, ये इनके पड़ोस की गाड़ी है जी। वाह कीजिए जी, सरदार जी बेच रहे जी। देखो जी अंकल जी यहाँ पर, और ये देखो कट्टे इनके गाड़ी के। डैमेज होगी जी, ये भी देखो सारी। दो मिनट रुको मार, 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बड़ी बुरी हालत है इनकी भी गाड़ी की। देखो जी हालात ख़राब है, और अभी तो कुछ भी नहीं है, अगले हफ्ते से और हालात ख़राब देखने के लिए मिलेंगे। आप ये लगा लो, महाराष्ट्र में, नासिक की कुछ बेल्टों में भी आपको नवंबर के महीने में ये हालात देखने के लिए मिलेंगे, जो डैमेज दाने पड़ेंगे। भाई इनको क्या दिखा, मैं तो आपकी गाड़ी में कट्टे और पड़ोसियों की गाड़ी देखा हालत जी। ख़राब है जी। नए ये एक मिनट, ये तो बताओ, ये व्यापारी की या किसान की? ये व्यापारी की जी। वो तो गया जी बेचारा। किसान भी गया, व्यापारी भी गया। किसान इसलिए गया कि बारिश होने से 70% माल फेंकना पड़ रहा है, 30% मंडियों में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे हालात खराब है। व्यापारी पैसे तो नहीं पूरे कर सकता जी इसमें? देखो जी, व्यापारी तो क्या पूरे करेगा, व्यापारी तो पूरे कर ही नहीं सकता, और किसान भी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये मान के चलो, साउथ में जहाँ जहाँ डैमेज हो गए माल, और 30% हाथ में कुछ लगेगा किसानों के। नहीं, जिसने गाड़ी खरीद के वहां से इतने भारी रेट में यहाँ तक लाया, वो तो कई दिन तक धंधा करने लायक भी नहीं रहने का। बिल्कुल बिल्कुल, हालात खराब है जी, व्यापारियों की भी हालत खराब है नए के अंदर। तो आप ये मान के चलो, कहने का मतलब अगर पुराना ना हो तो आज संकट आ जाए देश में प्याज। ये तो लिहाज पुराने ने बचा रखी है, और अच्छी बात है।
काफ़ी लोग कहते थे कि भाई बेच दो, सारा बेच दो, अगस्त में बेच दो, सितंबर में बेच दो, अक्टूबर में ये हो जाएगा, नवंबर में ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ मार्च तक भी प्याज में कुछ होगा। अच्छा जी। प्याज 25 रुपए से लेके और 40, 45, 50 के बीच में बिकती रहे। अभी भी बरसाते हैं वहाँ पर? अभी भी बरसात है जी, कल भी बरसात थी, आज भी बरसात है, अगले आज? हाँ, आज भी बरसात है और अगले 3 दिन और बरसात बता रखी वहाँ पे। बारिश, इस टाइम पे बारिश होना प्याज की फसल पे जहर है। ये तो काम ही सारा उल्टा गेम पड़ गया थे। तो देखो जी, उल्टा क्या पड़ गया है, हर साल नया प्याज साउथ बेल्ट में खराब हो रहा है 2015 के बाद। इस साल किसानों ने थोड़ा जल्दी लगाया, पहले लगाया, तो कुछ किसान आज से जो 20 दिन के अंदर माल आया बेच चुके। बट इस टाइम जो माल आ रहा है वो सब 50% फेंका जा रहा है, 50% मंडियों में जा रहा है। मंडियों में जाने के बाद भी ये हालात हो रहे हैं प्याज के। तो पुराने वालों को अब जो डर और भय था वो सारा ख़त्म हो गया। ख़त्म इसलिए हो गया कि पुराने के अंदर ही हिम्मत है अभी जनवरी तक भी रुकने की, पर प्याज जनवरी तक के लिए है नहीं, पुराना प्याज है नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोगों को अब घबराना चाहिए। घबराना क्या, अब तो सरकार घबराएगी जी। देखो जी, सरकार तो क्या घबराएगी, सरकार इसलिए घबराएगी ना, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो नया प्याज खराब हो गया, पुराना है नहीं, वही हालात न हो जाए, फिर लोग चिक्के मारेंगे, सड़कों पे लंबे पड़ेंगे। देखो जी, कुछ दिन के हालात है, महीने 2 महीने के लिए टमाटर भी 100 बिक जाता है, प्याज भी बिक जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और सरकार ने तो सिस्टम चला रखा है 35 रुपए में रिटेल में खाओ। जो माड़ा वाले आदमी है ना जी, उनको तो 35 रुपए में गवर्नमेंट रिटेल टम्पू में बिकवा रही है हर जगह, चाहे वो यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कर्नाटका हो। 35 रुपए के अंदर NCCF और नेफेड अपने अपने रिटेल सेंटरों पे और रिटेल ई वैन के माध्यम से प्याज बेच रही है। जो माड़ा वाले और जो अच्छे आदमी है, किसान सोच के आदमी है, वो तो 100 रुपये 70-80 100 में भी खा ले तो क्या फ़र्क पड़ जाता है उनको। ठीक है जी। तो इन चीज़ों से ना हम घबराते, ना हमारा किसान घबराता, ना व्यापारी घबराता, ना चैनल घबराता है। ठीक है जी। ये चीज़ें घबराने वाले जिसको ज़्यादा महंगा चल लगे वो अपना पोर्टल पे जाके देख ले कहाँ कहाँ ई वैन लगती है, वहाँ चला जाए। लाइन में देखो, लाइन में तो भंडारा खाओगे फ्री का, तो उसमें भी लगना पड़ता है। ठीक है जी। कोई आदमी ये सोचे कि मैं लाइन में ना लगूँ वैसे ले आऊँ, तो ये चीज़ें तो गलत है। अगर थोड़ी चीज़ें आपको सस्ती रियायती दरों पे चाहिए तो उसके लिए थोड़ी कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती। ठीक है जी। और माड़ा डालने वाले तो वैसे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन हरियाणा में हुआ, हाँ जी। जो लोग आपस में एक दूसरे के माड़ा डालते थे वो वैसे ही। ये तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब चुनाव है, हाँ जी, जिनके पास प्याज है पुराना, उनकी भी लैटरी लगेगी। नए वाले तो बेचारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। देखो जी, नया राणा जी, महाराष्ट्र और साउथ में नवंबर तक जो भी प्याज आएगा सब डैमेज आएगा। इतनी बरसात होगी। हाँ जी, हाँ जी, इतनी बड़ी। जो दिसंबर जनवरी में प्याज निकलेगा वो अच्छा निकल सकता है, वो भी बारिश का माध्यम बताएगा कैसी क्या बारिश होगी क्या नहीं। ठीक है जी। गुजरात में भी काफ़ी नुकसान है प्याज में। तो घबराने वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। आज टोटल कितनी गाड़ी हो रही है? देखो जी, आज जो टोटल गाड़ी है राणा जी, गाड़ियाँ कोई ज़्यादा नहीं आ रही है। जो लोग भी आप तो गालियाँ देंगे हमको, क्योंकि 8 मिनट हो गया हमने सिर्फ सड़े प्याज की बात करी, कोई रेट की बात नहीं करी। पर ये भी जरूरी है जी। 32 गाड़ी व्यापारियों की आई है, 5 गाड़ी NCCF आई है, 12 गाड़ी नेफेड में आई है। नेफेड के माल भी इस तरीके के आ रहे हैं, हल्के माल। अच्छा जी। अब ये भी टाइम पीरियड पूरा हो गया, क्या करें। अक्टूबर का महीना चल रहा है, 6-6 महीने प्याज रखे हो गए हैं, तो ये कोई ये तो है नहीं कि प्लास्टिक का आइटम है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। स्किन आउट या ब्लैक ही तो हो ही जाता है। ठीक है जी। ये तो व्यापारी हो चाहे किसी का भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 गाड़ी पुणे की आई है, 3 गाड़ी नासिक व्यापारी की आई है, 6 गाड़ी राजस्थान आई है, 8 गाड़ी MP है, 5 गाड़ी NCCF, 9 गाड़ी नए की और 12 गाड़ी नेफेड में। 2-4 गाड़ी उसके बाद में भी आ जाती हैं लोकल। जो लोकल गाड़ी आ रही है राजस्थान से आ रही है, और 1-2 गाड़ी बाहर की भी आ जाती है। तो देखो, अराइवल तो कोई ज़्यादा नहीं है, 50-55 गाड़ी है, 40 गाड़ी के आसपास ऊपर नीचे लगा के बैलेंस है। कोई 85-90 गाड़ी माल है, माल कोई ज़्यादा नहीं है। और आज शनिवार है, माल भी बिकेगा। 50 गाड़ी तो बिकेंगी राणा जी। पर जैसे ये हालात हो रही, इनको देखते हो तो मैं कहूँ ग्राहक भी अब जोर आगे लगाएगा कोई जी। भरवाएगा ही नहीं नया।
आगे हर आदमी नए से डरेगा। मैंने तो आज ही हाथ उठा लिया। एक गाड़ी लगी, इसी में मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि देखो सामने वाला ग्राहक ले जाए वो भी रोएगा, फ़ोन करेगा बाबूजी मैं तो मर गया, ये हो गया, 5 किलो दागी है, 10 किलो दागी है। तो देखो पुराना ही बेचना ठीक है, नया जो जिसका है भी जो भी है वो बेचे। पर यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है जी अब इसको। हाँ जी, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है इसको। देखो जी यहाँ तो मुश्किल ज़्यादा होगी। और सरकार की रेल कहाँ रुक गई जी? वो सरकारी रेल आ रही है। सरकार की रेल भी कल आ जाएगी जी। और जी। रेल तो रोज आती है जी हमारी मंडी में। 42 बक्से आ रहे हैं, 60 गाड़ी प्याज आ रही है। 60 गाड़ी में सारा NCR जाएगा, यूपी जाएगा, पंजाब जाएगा, हरियाणा जाएगा, दिल्ली आएगा। ठीक है जी। तो 50-60 गाड़ी मंडी के अंदर हमारी मंडी में माइनर है। कोई समय होता था व्यापारियों के 2-2, 3-3 रैक भी डेली लगते थे आज़ादपुर मंडी में। अच्छा जी। तो किसी चीज़ की कोई घबराहट नहीं है। आने वाले मंगलवार बुधवार से सब जगह बाजार 2, 4, 5 रुपए किलो तेजी में पुराने के अंदर देखने के लिए मिले। ठीक है जी। जो बाजार अभी तक रुके हुए थे, चाहे MP में हो चाहे वो कहीं भी हो, बुधवार से लेके और 10 नवंबर के बीच में पुराना ऑल हाई रेट बिके। अभी तक जो रेट नहीं बिका वो रेट बिके। अच्छा जी। ये जो वेडनेसडे आ रहा है इससे लेके और 10 नवंबर के बीच में सारे रेट जो इस साल के थे, मैं हर सालों का मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, इस साल के जितने भी रेट थे उस रेट को क्रॉस कर देगा, क्रॉस कर जाए। उसका क्रॉस करने का कारण मैं बता दूं, किसान घबरा रहे थे। 3-4 दिन से MP की मंडियों में आवक ज़्यादा थी, नासिक की मंडियों में। अगर इसी तरीके से प्याज ये बेचते हैं तो इनका प्याज दिवाली से पहले ख़त्म हो जाए। और अगर ये थोड़े सिस्टम से चलते तो प्याज बिकती 10 नवंबर तक और भाव भी 5 से 10 रुपए किलो तेजी सुधारने में लगती। ठीक है जी। तो किसानों को अब 10 नवंबर के हिसाब से प्याज बेचना चाहिए, दिवाली तक नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि अलवर का प्याज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 1000, 5000, 10,000, 20,000 कट्टे की बात नहीं करता। जो रिटेल रूटीन सीजन है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। 15 रूटीन? हाँ जी, रूटीन में कितना में निकलता है रूटीन जिसको बोलते हैं? 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख कट्टा निकलेगा जी। सब मंडियों में जाएगा, अलवर भी जाएगा, खैरतल भी आएगा, दिल्ली भी आएगा। अब तो 3 मंडी पॉपुलर हो गई है, अलवर, खैरतल, दिल्ली। ठीक है जी। अलवर के किसानों को माल बेचने के लिए सब जगह अच्छे सिस्टम से प्याज बिकता है। जिस किसान का जहाँ मन करे वहीं ले जाए। ठीक है जी। तो देखो घबराने वाली बात खत्म हो गई है। अब शेड्यूल को बढ़ा लो। जो तुम 30 अक्टूबर तक ले रहे थे उसको 10 नवंबर तक ले जाओ पुराना। ठीक है जी। देखो कोई बाहर का लॉटरी मारे, इससे अच्छा हमारे किसान 2 पैसा कमाए। हम तो आपको तब स्टिक रिपोर्ट देते हैं, तब हमें कुछ लगता है। अगर हमें कुछ नहीं लगता तो हम आपको कहते हैं भाई यही बाजार चले। ठीक है जी। तो आप घबराओ मत। 10 नवंबर तक का टाइम है MP वालों के पास भी, नासिक वालों के पास भी और पूना वालों के पास भी। ठीक है जी। प्याज MP में बचा है 5 से 7%, नासिक महाराष्ट्र में 10 से 12%, और अभी दिन है आपके पास 20 से 25। तो प्याज कोई ज़्यादा नहीं है। संयम कंट्रोल से बेचें। बुधवार से 100% पुराने में 5 रुपए किलो की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। सब मंडियाँ पीछे तेज हो जाएंगी 5 रुपए किलो, क्योंकि नए के अंदर काफ़ी डैमेज की शिकायत आ गई है और नया अगले हफ्ते से मंडियों में कम भी हो जाएगा। ठीक है जी। आज मंडी के अंदर हमारी मंडी में 250 कट्टा खैरतल आया है। आज तारीख है राणा जी 18। ठीक है जी। और आप ये मान के चलो 5 नवंबर तक 1000 कट्टा, 2000 कट्टे की आवक आएगी। कोई मायने नहीं रखती 1000-2000 कट्टा। ठीक है जी। 15 नवंबर के बाद में 20-30 हज़ार कट्टे की आवक चालू होगी, जब तक पुराना बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है जी। बाजार अच्छे रहेंगे। नए वाले जिसकी फसल ख़राब हो रही भैया वो बेचो, और जिसकी फसल में टाइम और समय है वो अपनी फसल पे ध्यान दो। फसल को देख रेख अच्छी तरह करो, जो भी जिस तरीके से आप कर सको। रेट अच्छे रहेंगे। 25 रुपये से और 40 रुपये के बीच में प्याज मार्च तक बिकती रहेगी। ठीक है जी। क्योंकि हुआ क्या राणा जी, नासिक में बारिश पिछले 20 दिन के होने से गावटी का जो कण लगाया जाता है, जो बीज से कण तैयार करा जाता है, वो सारा बारिश में बह गया। कई जगह डैमेज हो गया, कई जगह ख़राब हो गया। तो गावटी की फसल भी 1 महीने लेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं कि आप सब संयम से काम करो, 2 पैसे कमाओ।
हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आज़ादपुर माल मंगाने का या हमारे पास मंगाने का। हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपको हर रिपोर्ट ये देना चाहते हैं कि भाई किसान हमारा देश का जागरूक रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से लोग हमारे चैनल को लाइक कम कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लाइक इसलिए ज़्यादा करो क्योंकि हमें चैनल को अगले 2 से 3 साल में आज तक से ऊपर बनाना है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसलिए हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में किसान के पास रिपोर्ट जाए, किसान जागरूक हो। ठीक है जी। और जब शेयर वीडियो करोगे आप तो जो आदमी यूट्यूब पे नहीं देख पाता, फेसबुक पे नहीं देख पाता, तो व्हाट्सएप के ज़रिए वो देख सकता है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा आप सोशल मीडिया का ज़माना है, जब कोई नेता भी खड़ा होता है वो सब चैनलों पे ऐड करता है और वो हाईलाइट होता है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें प्याज को हाईलाइट करना है। तो प्याज को हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों के अंदर भी जो आदमी फेसबुक और यूट्यूब नहीं चलाना चाहता, व्हाट्सएप या किसी चैनल के माध्यम से उसको दिखाओ कि क्या उद्देश्य रहेगा प्याज का, कैसे कैसे बेचनी, क्या इनके लिए भी 2 शब्द बोल लो जी, जो नए का काम कर रहे हैं ना, इनको को भी देख के अच्छा माल जाए, नहीं ये बर्बाद हो जाएंगे। देखो जी, जैसा राणा जी मंडी में जो फसल आती है, अगर आपका धान बिका हुआ आएगा तो आड़ती का उद्देश्य रहता है उसको कम बत्ती खरीदना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो देखो नहीं हो सकती हैं यार। फिर भी ये तो नज़दीक की मंडियों में बेच लो, देखो ना गाड़ी खराब हो रही। देखो जी, नज़दीक की मंडियों में भी राणा जी कितना बेचें, वहाँ भी आवर लिमिट हो जाता है, इसके बाद क्रॉस करा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि अब अगले हफ्ते से ज़्यादा आएगा, कम हो जाएगा। 8-10 गाड़ी हमारी मंडी में 25% में भी नहीं है। ठीक है जी। कोई 12, 15, 20% के अंदर माल आना नया कोई बड़ी बात नहीं है। 18 अक्टूबर का दिन है, लगातार मई से प्याज में तेज़ी है। और हमारे चैलेंज और हमारे चैनल को किसी ने गलत साबित नहीं करा। बस हम तो कहें भी भोलेनाथ जी की, राम जी की कृपा ऐसी रहे भी, जो भी है स्टिक निकलती रहे, जो भी बात बोले। सबसे बड़ी बात, इस बार आपने सारे धामों के दर्शन कर लिए। सारे धाम के दर्शन होने के बाद तो वैसे लीला रचनी थी भोलेनाथ ने। तो उज्जैन आप जाए, महाकाल की नगरी में आप, केदारनाथ, बद्रीनाथ आप जाए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई आपने महाकाल का कोना कोई छोड़ा होगा। ठीक है जी। तो सब किसानों को फ़ायदा हुआ है। और सब ऐसा कुछ नहीं कि आप प्याज बेच के फ्री हो गए तो हमारी वीडियो ना देखे। हमारी वीडियो आप नहीं देखते तो हमें भी उदास सा लगता है कि भाई आज लोगों ने हमें कम देखा। ठीक है और जी। मैं एक कमेंट्स एक किसान के पढ़ता हूँ। ठीक है जी। मेरे को चाहे रात को 12 बजे भी टाइम लगे, कौन किसान क्या कहता है, मैं लो जी, किसान भाई आज योगेश भाई के लिए कमेंट जो कर देना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का फिर मंडी आज है करंट जी, थोड़ा बहुत रहेगा। देखो जी, नया प्याज जो मंडी में आ रहा राणा जी, 1200 से लेके 1600 किलो में। किलो में 30 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में बिक रहा है। कोई डैमेज आ रहा है तो वो 20 रुपए 25 रुपए जैसा आपने देखा वो। ठीक है जी। कोई कट्टा भी बिक रहा है 500, 600, 700 रुपए का। सरकारी माल हमारी मंडी में बिक रहे हैं 32 रुपए से लेके ऊपर में 40 रुपए। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद में बात करें पूना के मालों की, तो पूना के माल हमारी मंडी में 40 से 45, ऊपर में कोई बम्फर आ जाए 60, 70, 80 mm आ जाए तो बिक रहा है हमारे यहाँ 50-52 रुपए किलो। ठीक है जी। MP के माल हमारी मंडी में 35 से लेके 42-43 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। तो अजमेर के जो माल आ रहे हैं लाल प्याज, वो भी 35 से 40-42 रुपए बिक रहे हैं। बाज़ार अच्छे हैं। बाज़ार बुधवार से देखना, सरकार की रेल आके भी दवा। MP वाला एक कमेंट कर रहा, वो कह रहा कि हाथ में प्याज लेकर MP का दिखाई करो। MP का माल है अपने पास आज कोई? देखो जी, आज MP का नहीं है। अच्छा जी। MP की आज 7-8 गाड़ी आ रही है, 100 आड़ती हैं। अब किसका प्याज हाथ में लेके दिखा दे, ये बगल में लगाए दिखा दो आप। ये भी हमारे ही आदमी है, मान लो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये पीली जाली में जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये MP का ही है। देखो MP भी ठीक है प्याज। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आज एक चीज़ और बता दूं, 1 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। हर किसान कह रहा है जी आज ₹2 कम बिक रहा है। अगर आपको मई से लेकर आज तक कंट्रोल बाजार करना होता है तो ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी आपको। अब सारा 20 में ही बेच जाते हैं। यार वो बड़े कमेंट है जी, हमारा इंदौर मंडी में शोषण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको, जब नया और पुराना आपस में टकराता है तो रेट इनक्रेस दोनों मालों का होता है। जब ज़्यादा स्पीड से नए और पुराने पिछले 10 दिनों में टकराए तो इसका रेट दोनों पे हैवी पड़ता है। वो तो इंदौर की मंडी की बात हो रही ना जी। जी, इंदौर वाले भी तो माल तो सारे देसावर में डालते हैं ना, लोडिंग तो करते हैं ना व्यापारी।
अब जैसे आज दिल्ली गाड़ी आई नए की, ये गाड़ी बिकी 1200 से 13, 14, 1500 रुपये, ये के कट्टे हैं पता नहीं क्या बिकेंगे। तो ये आके कहीं ना कहीं एमपी के मालों पे भी अटैक करते हैं। तो इस वजह से, और मुझे नहीं लगता कि बुधवार के बाद कोई अटैक कर पाएगा। राजा बने रहेंगे हम पुराने में। 10 नवंबर तक का हमारा टाइम है। और जिसके पास मोटा प्याज है 55, 60, 70 mm, वो प्याज तो 50, 52, 55 रुपये किलो दिसंबर के लास्ट तक बिकता रहेगा। सटाना, नामपुर के इलाकों, अबोना वाले किसानों के लिए, क्योंकि मैं सारी बेल्ट जानता हूँ किस एरिया में क्या साइज़ प्याज का पैदा होता है। ठीक है जी। अबोना, कलवन, सटाना, नामपुर, आप आराम से और संयम से प्याज बेचो। आपकी मंडियों में और आपके एरिया में ही पुराना प्याज बचा है, बाकी नासिक की बेल्ट में कम प्याज बचा है। आप जो भी प्याज ले जाओ 25 तारीख से लेकर पूरे नवंबर भर आप आराम से बेचना, आपका प्याज इज्जत से बिकेगा। ठीक है, चैलेंज के साथ बिकेगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यानी टॉप क्लास काज का सबसे टॉप कहाँ का है मंडी में? देखो जी, टॉप ओल्ड इज गोल्ड। पुराना प्याज आज भी टॉप ही कहलाएगा। नहीं तो सबसे पूना वाले हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, पूना वाला। ये क्या रेट है जी? देखो जी, ऊपर में 50 रुपए तक बिका है पूना। और जो सबसे सस्ता है उक्के के कट्टे हैं जोन से डैमेज। हाँ, ये डैमेज देखो जी, 600, 700, 500 कट्टे। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते, ना व्यापारी कर सकता, ना किसान कर सकता। जैसा खेत से निकल रहा है बेचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जी। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस? ये 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद। ये दोनों नंबर हैं जी आपके? हाँ जी, हाँ जी, राणा जी, ये दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी।